नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड के फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार में जो सियासी खेला होने की आशंका है, उसको लेकर जिस तरीके से अफरा-तफरी मची है, उस अफरा-तफरी का अपडेट देने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। बिहार में खेला होने की आशंका ऐसी प्रबल है कि तमाम पार्टियों में हड़कंप मचा है। और अब कल तक हम आपको बता रहे थे किस तरीके से बीजेपी सत्ते में है, लेकिन अब कमोबेश तमाम तीनों बड़ी पार्टियां जो बिहार की हैं, वो उनमें जो है अफरा-तफरी मच गई है, उनमें बेचैनी है, उनमें जो है घबराहट है। और उसको लेकर जो कदम उठाया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है डेवलपमेंट, सियासी डेवलपमेंट, वो सब कुछ हम आपके सामने रखने को तैयार है और हाजिर है आपके सामने। और ये बताने के लिए कि क्या कुछ बिहार में अभी होने जा रहा है। बड़ा दिलचस्प खेल बिहार का हो गया है। बीजेपी में जो कुछ चल रहा है, बेचैन है बीजेपी, वो हमें दिख रहा है। बेचैनी में है जेडीयू, वो हमें दिख रहा है। और हमें अब दिखने लगा है कि आरजेडी में भी कहीं ना कहीं बेचैनी जो है वो झलकने लगी है। मोहम्मद खुशनूद आलम लिख रहे हैं कि उससे ज्यादा आप बेचैन है, हमें बेचैनी आप तक खबर पहुंचाने की है। और यही बेचैनी हमारी है कि सबसे पहले आप तक खबर हम पहुंचा रहे हैं और एक एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आज हम बड़ी अहम जानकारियां आपके सामने देने जा रहे हैं कि बिहार में खेला जो होने वाला है, जो होने की आशंका है, हम ये नहीं कह रहे कि खेला हो जाएगा, लेकिन बिहार में जो खेला होने की आशंका है उसको लेकर किस तरीके की बेचैनी जो है वो फैल रही है। बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और हम आज बताएंगे कि जेडीयू में किस तरीके की बेचैनी है, जेडीयू में किस तरीके की अफरा तफरी मची है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और बेचैन जेडीयू अब एक्शन में आ गया है। न सिर्फ जेडीयू एक्शन में आया है, बल्कि बीजेपी के नेता किस तरीके से दिन रात एक कर बीजेपी के नेताओं ने दिन रात एक कर रखा है कि किसी तरीके से जो खेला होने की आशंका है वो गलत साबित हो। तमाम जानकारियां लेकर हम आपके सामने हाजिर है और खेल दिलचस्प हो गया है। दांव पेच, कोई अय्यार बन गया है, कोई गद्दार बन गया है। तमाम जो खेल जो है, जब राजनीति के तमाम रंग जो आप देख सकते हैं, जो मौजूदा दौर की राजनीति है, ये वो राजनीति नहीं जिसकी परिकल्पना जो है पुराने जमाने में लोग जो है वो किया करते थे। जो आदर्श राजनीति की बात करते हैं, आदर्श सियासत की बात हम कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्थिति तोड़ जोड़ की है, जोड़ घटाव की है। और इस बीच हमारे पास खबर अभी ये आ रही है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी, कल जो है वो विधानसभा नहीं पहुंचे थे। परसों उन्होंने बयान दिया था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। आज वो फिर से विधानसभा पहुंचे हैं और उन पर नजर रखने के लिए जेडीयू ने विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है वो उनको लगा दिया है। महेश्वर हजारी आजकल दिन भर बिहार विधानसभा में बैठ रहे हैं। आज भी वो बिहार विधानसभा में थे और बिहार विधानसभा में उन्होंने हमारे संवाददाता गणेश सम्राट से बातचीत की और गणेश सम्राट से बातचीत में जो कुछ उन्होंने कहा वो सब हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बिहार में बड़ा खेला होगा और इस बीच हमारे पास बड़ी खबर अभी आ गई है। बड़ी खबर यह आ गई कि राज्यसभा चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं। बिहार के जो है वो 6 राज्यसभा सांसद जो है वो रिटायर हो रहे हैं और राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें जो मौजूदा जो है स्थिति है विधायकों की, विधायक चुनते हैं राज्यसभा सांसदों को, मौजूदा जो स्थिति है उसमें 3 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी, यानी बीजेपी और जेडीयू के खाते में जाएगी। और ये 3 सीटें जो है वो आरजेडी के कैंप में, महागठबंधन के खेमे में जाएगी। 2 आरजेडी से जाना तय है। एक पर कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो एमपी है, वो रिटायर हो रहे हैं। तो अखिलेश सिंह की सीट पर कौन जाएगा, क्या वो फिर से रिपीट होंगे, ये पता नहीं। और आरजेडी किसको भेजेगा अभी ये तय नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की ओर से नाम आ रहा है सामने, संभावित नाम। सबसे पहले वो आपको हम बताया था, तय अपडेट हमारे पास आया है कि बड़ा फैसला, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, अभी राष्ट्रीय संरक्षक हो गए हैं, जीतन राम मांझी, लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें जो है वो 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। तो जीतन राम मांझी को बीजेपी मंत्री पद के बदले राज्यसभा भेज सकती है। ये बड़ा नाम हमारे सामने आ रहा है कि जीतन राम मांझी राज्यसभा जा सकते हैं बीजेपी कोटे से। जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 4 विधायक है, 4 विधायकों से राज्यसभा वो नहीं जा सकते हैं। तो जीतन राम मांझी को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, ऐसी खबर आ रही है। और लगभग इसकी पुष्टि जो है वो हो चुकी है। ये हमारे पास ताजा जानकारी सबसे पहले आपको, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पक्का आपके पास, आप चाहेंगे कि जो है वो जानकारियां आपको मिलती रहे, सियासी जानकारी। तो हम आपको नाम बताने जा रहे हैं कि जो एनडीए के सीट के खाते में 3 राज्यसभा सांसदों की सीट आने वाली, जो रिटायर कर रहे हैं उनका नाम आपको बता देते हैं।
रिटायर्ड जो लोग कर रहे हैं उसमें जो है जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह है, ये वो रिटायर कर रहे हैं। जेडीयू के अनिल हेगड़े रिटायर कर रहे हैं। बीजेपी के सुशील मोदी रिटायर कर रहे हैं। जो आरजेडी की बात करें तो मनोज झा और अशफाक करीम जो है वो रिटायर कर रहे हैं, और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह रिटायर कर रहे हैं। तो 6 सांसद रिटायर कर रहे हैं, उसमें 3 जो है 3 दिन का कार्यकाल शुरू खत्म हुआ है बीजेपी और जेडीयू की ओर से। वो 3 जो है वो नाम हमारे पास संभावित नाम जो आ चुके हैं। जीतन राम मांझी, उनको जो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे 4 विधायक होने के बावजूद सिर्फ 1 हमको मंत्री पद दिया गया है, ये नाकाफी है, और विभागों के चयन को लेकर भी बार बार आपत्ति जता रहे थे। तो जीतन राम मांझी राज्यसभा भेजे जाएंगे, ऐसी खबर हमारे पास बीजेपी सोर्सेज से आई है। और दूसरा सीट बीजेपी के पास 2 राज्यसभा सांसद बीजेपी इस बार भेज सकेगी, जो विधायकों की संख्या है। तो दूसरे सीट पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, महाराष्ट्र के लीडर हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये 2 नाम बीजेपी की ओर से हमारे पास अभी आए हैं। तावड़े के नाम पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है, लेकिन जीतन राम मांझी का भेजा जाना लगभग तय हो गया है। और तीसरी सीट जो जेडीयू के खाते में जाएगी, जहां वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिग्गज नेता रिटायर कर रहे हैं, इस बार वशिष्ठ नारायण सिंह का मौका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है बिहार के निवर्तमान, यानी पिछली सरकार तक बिहार के जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री रहे संजय झा, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। तो पहला अपडेट हमने आपको दे दिया। हम खेला की कहानी सुनाएंगे, उससे पहले जो खेला होने जा रहा है कि राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और 3 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, उसमें एक नाम तय हो चुका है। जेडीयू की ओर से संजय झा राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। संजय झा, आपने देखा होगा कल और परसों नीतीश कुमार दिल्ली में थे, वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिल रहे थे, वो जेपी नड्डा से मिल रहे थे, और वो अमित शाह से मिल रहे थे। तो आपने देखा होगा संजय झा साय की तरह उनके साथ थे। तो संजय झा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। संजय झा नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर, और कहा जाता है ये कि नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ गए हैं उसमें संजय झा ने सबसे अहम रोल अदा किया है। ये कहा जा रहा है कि एक संजय झा और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, इन दोनों ने मिलकर इस बार सारा खेल किया है। तो वो संजय झा राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, लगभग उनका नाम तय हो चुका है। और दूसरा नाम जो जीतन राम मांझी का, जो असंतुष्ट थे, जो नाराज थे, जीतन राम मांझी का जो है नाम सामने आया है। जीतन राम मांझी को बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा भेज रही है। हालांकि जीतन राम मांझी जब पिछली दफा जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे तो उसी समय उनको अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे और आपकी पार्टी को 1 लोकसभा सीट देंगे। तो जीतन राम मांझी राज्यसभा भेज जाएंगे। ये अपडेट हमने आपको दे दिया अभी राज्यसभा का। लेकिन अब आते हैं खेला पर, और खेला भाई साहब ऐसा होने जा रहा है कि बिहार में जो है वो अब पहले बीजेपी में बेचैनी फैली और अब जेडीयू में बेचैनी फैल गई है। बेचैन जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को आज ही पटना तलब कर लिया है। सारे 45 विधायक, 45 विधायक है जेडीयू के, वो तमाम विधायकों को पटना तलब कर लिया गया है और आज से 12 तारीख तक उनको पटना में मौजूद रहने को कहा गया है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। एक विधायक से जेडीयू ने बात की है और 3 दिन तक, आज से 3 दिन तक भोज पॉलिटिक्स जेडीयू की शुरू हो गई है। हर दिन विधायकों को भोज के बहाने, चाय पार्टी के बहाने जुटाया जा रहा है। और आज जो है वो श्रवण कुमार के घर पर चाय पार्टी का आयोजन किया गया। ये खबर हमारे पास आ रही है कि आज जेडीयू, बेचैन जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना आज ही बुला लिया है और अगले 3 दिन तक, यानी 3 दिन बाद 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और तब तक पटना में बने रहने को कहा है। सबसे बड़ी खबर, और आज से जेडीयू का की भोज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जेडीयू ने आज श्रवण कुमार के आवास पर चाय पार्टी का आयोजन किया है। कल श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों का भोज होगा और परसों 11 तारीख को विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री है, सबसे करीबी मंत्रियों में से एक माने जाते हैं, उनके आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है। तो 3 दिन तक भोज पॉलिटिक्स का आयोजन, जेडीयू भोज पॉलिटिक्स में उतर आई है कि भोज के बहाने, डिनर के बहाने विधायकों को रोका जा सके, थामा जा सके, उनको दुधपाला बदलने से जो है उनको रोका जा सके। ये जेडीयू ने आज से भोज पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। हाँ, आप लोगों में से कई लोगों ने 2015 का दौर देखा होगा, 2014 का दौर देखा होगा, जब जीतन राम मांझी जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
और उस समय नीतीश की पार्टी में तोड़फोड़ की आशंका थी, तो उस दौर में हर रोज भोज रखा जा रहा था नीतीश कैंप की ओर से। वही प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज चाय पार्टी पर जेडीयू के विधायकों को बुलाया गया है, कल डिनर होगा श्रवण कुमार के आवास पर, और फिर परसों विजय चौधरी के आवास पर डिनर, और उसके बाद अगले दिन फ्लोर टेस्ट। तो ये जेडीयू में हड़कंप मच गया है, और जेडीयू की मदद करने के लिए सर्वशक्तिमान पार्टी जिसको आप कह सकते हैं देश में इस समय में, वो बीजेपी ने कमर कसी है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने जेडीयू के कम से कम 4 विधायकों को, हालांकि नाम आधा दर्जन विधायकों का है, लेकिन 4 विधायकों से 1 to 1 बात की है, कम से कम आधे आधे घंटे बात की है, और इनको जो है उनको ये बताने की कोशिश की है कि आप कहीं मत जाइए, समझाने की कोशिश की है कि आप कहीं मत जाइए, आपकी हर मांग, हर समस्या का निराकरण यहाँ पर होगा, और हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो जेडीयू में हड़कंप मच गया है। जेडीयू ने तमाम विधायकों को आज ही पटना बुला लिया है, और अगले 3 दिनों तक जेडीयू जो है वो भोज पॉलिटिक्स करेगी। आज जेडीयू विधायकों के लिए चाय पार्टी का आयोजन किया गया है। कल जेडीयू विधायकों को श्रवण कुमार, जो मंत्री है राज्य सरकार में और जेडीयू के मुख्य सचेतक हैं, उनको जो है उनके घर पर भोजन का, डिनर का आयोजन है। और परसों 11 तारीख को विजय चौधरी, जो एक और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री माने जाते हैं, वो जो है उनको जो है उनके आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है। तो ये जेडीयू की ओर से जो है वो भोज पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी गई है। और जेडीयू को बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता ने, बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो बिहार के हैं अभी फिलहाल इस दौर में, अभी के समय में, उन्होंने कल से लेकर आज तक जेडीयू के 4 विधायकों से 1 to 1 मुलाकात की है। बीजेपी के अपनी पार्टी के आधा दर्जन विधायकों से मुलाकात की है। कुल मिलाकर 10 विधायकों से मुलाकात हो चुकी है कम से कम, जिन पर यह डाउट है कि वो पाला बदल सकते हैं, और उनसे 1 to 1 बातचीत करके उनको समझाया गया है कि आप पाला बदलने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, आपकी सारी जो है समस्या का निराकरण किया जाएगा, और सारे समस्याओं को हम दूर करेंगे, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। माफ कीजिएगा। तो ये अपडेट है कि अब जेडीयू में अफरा तफरी मची है और बीजेपी ने कमर कस ली है। आपको इसके आगे का अपडेट बताएंगे तो वो भी हैरानी वाली बात होगी आपके लिए। लेकिन फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि बीजेपी में पहले से डर था कि हमारे विधायक टूट सकते हैं, तो बीजेपी ने अचानक से जो है वो 7 तारीख को अपने विधायकों की बैठक बुलाई, सम्राट चौधरी के आवास पर डिनर हुआ। उसके बाद बीजेपी ने यह तय किया कि हम 10 और 11 तारीख को अपने सारे विधायकों को लेकर बोधगया चले जाएंगे, ताकि जो कोई भी टूट फूट की आशंका हो वो गलत साबित हो जाए और कोशिश जो वो सफल ना हो। तो कल से बीजेपी का बोधगया में 2 दिनों तक विधायकों का प्रशिक्षण शिविर रहेगा। बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ साथ बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे, ताकि कोई विधायक जो है पाला न बदल ले या अचानक से प्रोग्राम बना। और इस बीच जेडीयू में लगा कि जेडीयू में सेंधमारी हो सकती है, लालू यादव कर सकते हैं सेंधमारी, तो जेडीयू एक्शन में आया है और जेडीयू के तमाम विधायकों को आज ही से ही पटना बुला लिया गया है। सबके पास फोन चला गया है। आज जेडीयू विधायकों के लिए चाय पार्टी का आयोजन किया गया है। कल जेडीयू विधायकों का जो है वो डिनर होगा श्रवण कुमार के घर पर, और परसों विजय चौधरी के घर पर। यह असामान्य बात हम आपको बता दें, जेडीयू विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया जाता रहा है जब विधानमंडल का सत्र चलता है, तब यह हर बार की परंपरा है। लेकिन सत्र शुरू होने के बाद विधायक दल की बैठक होती है, शुरू होने के बाद, और तब जो है उनको जो है वहां पर डिनर कराया जाता है। लेकिन इस बार तोड़ फोड़ की आशंका है, इस बार टूटने फूटने का डर है, लिहाजा सारे विधायकों को सदन शुरू होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से ही पटना बुला लिया गया है, और पटना बुलाकर आज से ही उनके लिए पार्टी का आयोजन जो है वो शुरू हो गया है। तो ये ताजा अपडेट सब आपको बता रहे हैं कि बिहार में खेला होने का डर जो है वो कितना ज्यादा है कि बीजेपी जैसी सर्वशक्तिमान पार्टी, हम नहीं कहते, आप देख रहे हैं देश भर में जो घटनाक्रम है वो किस तरीके की, भाई बीजेपी कर्नाटक में क्या खेल कर देती है, बीजेपी मध्य प्रदेश में क्या खेल कर देती है, बीजेपी महाराष्ट्र में क्या खेल कर देती है। तो बीजेपी यहाँ डरी हुई है। ये बीजेपी ने आपने बताया कि बीजेपी ने किस तरीके से अपने विधायकों को पहले बैठक बुलाई 7 तारीख को खाने के बहाने, और अब 10 और 11 तारीख को बोधगया बीजेपी अपने विधायकों को लेकर जा रही है। और अब बीजेपी ने जेडीयू में तोड़फोड़ की आशंका को भी खत्म करने के लिए पहल शुरू कर दी है। हमने बताया कि बीजेपी के एक नेता ने, बड़े नेता ने, बिहार में जो सबसे बड़े नेता है, उन्होंने जेडीयू के 4 विधायकों से कम 4 विधायकों से, हालांकि अब अगर मतलब
कंफर्म जो ना है वो सोर्स बता रहे हैं कि आधा दर्जन विधायक है, लेकिन कंफर्म सोर्स बता रहे हैं कि जेडीयू के 4 विधायकों से बीजेपी के बड़े नेता ने 1-to-1 बातचीत की है और उनको कहा है कि वो पाला बदलकर जाने की बात न सोचे, उनकी हर मांग को, उनकी हर डिमांड को जो है वो पूरा किया जाएगा। तो बिहार में खेला की आशंका कुछ इस तरीके की है कि अब जेडीयू सत्ते में है, आज से जेडीयू का जो ग्रुप है वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आप कह सकते हैं वो एक्शन में है और वो उसने सारे विधायकों को बुला लिया है और बीजेपी जो है वो जेडीयू को जो है मदद करने के लिए वो आगे आया है। इस बीच खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी की जो समधन है, जीतन राम मांझी की जो समधन है वो जो है उन्होंने अपने ही दामाद संतोष सुमन का विरोध किया है। जीतन राम मांझी की समधन जो है वो विधायक है, ज्योति मांझी विधायक जो है वो जीतन राम मांझी की समधन है। संतोष सुमन का भी कुछ देर पहले बयान आया था कि संतोष सुमन ने ये कहा है कि 128 विधायक तो हमारे साथ है ही जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और महागठबंधन के दर्जनों विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करके उस दिन सरकार के पक्ष में वोट देंगे। ये संतोष मांझी का कुछ देर पहले जो है बयान आया था, लेकिन अब उनकी सास जीतन राम मांझी की समधन जो है ज्योति मांझी वो भी जो है विधायक है और विधायक है। उन्होंने कहा है कि संतोष सुमन को जो विभाग दिया गया है वो एक अपनी ही जाति के विधायक रत्नेश सदा उनसे विभाग छीनकर संतोष सुमन को दिया गया है। ये गलत बात है, किसी हमारे ही भाई का विभाग छीनकर हम ही को दे देना ये गलत बात है। संतोष सुमन को दूसरा विभाग देना चाहिए था और रत्नेश सदा जो मुसहर समाज से आते हैं उनको भी पद से नहीं हटाना चाहिए। हम सुनवाते हैं कि जीतन राम मांझी की समधन और संतोष सुमन की सास क्या बोल रही है, ये सुनिए आप, उन्होंने क्या बयान दिया है। हम देखिए भैया सही है कि गलत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एनडीए के शीर्ष नेता लोग क्या सोच के दिए हैं माननीय संतोष जी को और रत्नेश सदा जी को मुक्त किए हैं, इससे तो वही जान सकते हैं। और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। ये बोल रहे कि मेरे भाई का पद क्यों छीन लिया गया, हम आपको समझाते हैं। ये भाई कह रहे हैं रत्नेश सदा को, जो इस पहले की सरकार में, जो सरकार नहीं बनी उस सरकार में मंत्री थे और उनके पास अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग था। तो ज्योति मांझी का कहना है, जीतन राम मांझी की समधन का कहना है कि क्यों हमारे भाई मुसहर भाई का विभाग छीन के और हमारे ही आदमी को दे दिया गया। ये दूसरे जो चुंबक के तरह, वो कह रही है कि चुंबक की तरह विजय चौधरी, श्रवण कुमार जैसे लोग जो है वो और विजेंद्र यादव जैसे लोग जो है वो मंत्रालय पर विभागों पर सटे हुए हैं, उनसे क्यों नहीं विभाग छीना जा रहा है, ये सवाल वो उठा रही है। हम इनका पूरा बयान भी सुनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ की जो बात हम कर रहे हैं और तोड़ फोड़ की आशंका कितनी है, एक बार फिर मंत्री श्रवण कुमार ने जो है आज जो जेडीयू के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का हेड करते हैं, उन्हीं के जिम्मे है विधायकों को संभालना। तो मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है ये जो है आप देखिए, सुनिए। और श्रवण कुमार आज एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनके पास इसका सबूत है और सबूत जो है हम पेश भी करेंगे। श्रवण कुमार क्या कर रहे हैं ये सुनिए। फ्लोर टेस्ट में तो हम लोग पास करेंगे, 100% पास करेंगे, 101% पास करेंगे। संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है। जब 128 का आंकड़ा हमारे पास है तो दूसरा क्या खेला करेगा लोग। उनके पास मात्र 114 मात्र है, हमारे पास 128 है। अब जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे सभी इंटैक्ट हैं, एनडीए के जितने हमारे विधायक हैं सब इंटैक्ट है, कोई दिक्कत और परेशानी। अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है, अफवाह तो फैलता रहता है, अफवाह फैलाने वाले की कमी है। श्रवण कुमार कह रहे थे कि अफवाह फैलाने की कमी है। हम अगला बयान भी हम सुनवाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके घर पर उनके विधायकों के घर पर ठेकेदार भेजे जा रहे हैं, उनके विधायकों के घर पर फोन किए जा रहे हैं और तमाम जो फोन जो है हमारे पास सबूत है और सही समय पर हम सबूत को जनता के सामने रखेंगे। तो श्रवण कुमार ये कह रहे हैं। महेश्वर हजारी, हम आपको बता दें, एक अहम किरदार
चूंकि अहम किरदार इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा में जब अध्यक्ष का पद खाली होगा, कुर्सी खाली होगी, तो महेश्वर हजारी जो उपाध्यक्ष है वही कुर्सी पर बैठेंगे। यह दीगर बात है, अलग बात है कि जो मौजूदा अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी, वो आज तक फाइल का निपटारा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 21 तारीख तक हम कुर्सी पर बने रहेंगे। तो महेश्वर हजारी ने भी हमारे संवाददाता से बात की है और वो क्या कह रहे हैं क्राइसिस को लेकर, एक बार वो सुन लीजिए। गणेश सम्राट ने उनसे बातचीत की है। सबको एकजुट है, कल आकर के गिन लीजिएगा। कल क्या है सर 12 बजे हम लोग सबको बैठक उसी बुलाए हैं, गेट टुगेदर है उस पे आए। लेकिन ये अमूमन सदन खत्म होने के बाद गेट टुगेदर किया जाता है। भोज का आयोजन तो सदन की समाप्ति के बाद होता था। पहली बार किया जा रहा है कि भाई सबको बुलाकर तालाब में टटोला जा रहा है मन। नहीं, गेट टुगेदर भी है, उसके बाद फिर 11 तारीख के भी है, उसमें भी आ सकते। लेकिन सर पहले होता था, ये थोड़े बाद में होता था। अमन सत्र के बाद आप लोग भोज देते थे विधायकों को। पहली बार भोज नहीं, सब बार होता है। तो पहली बार भोज दे रहे हैं, पहले भोज दे रहे हैं, पहले भी देते हैं, बाद में भी देते हैं। लेकिन इस बार पहले विधायकों को टटोला जा रहा है, जेडीयू अपने विधायकों को। दोनों तरफ से होता है, पहले भी बाद में भी, दोनों तरफ से। महेश्वर हजारी बात को मुस्कुरा के टाल गए, लेकिन सही सवाल गणेश सम्राट पूछ रहे थे कि विधायकों को भोज देते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी देती है, लेकिन हर बार सदन शुरू होने के बाद विधायकों को भोज दिया जाता था। इस बार सदन शुरू होने से पहले ही भोजों का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया गया है? एक भोज नहीं दिया जा रहा है। हमने आपको पहले बताया कि श्रवण कुमार के घर पे कल भोज है और परसों विजय चौधरी के घर पे भोज है। ये डरे हुए पार्टी की कहानी है, जो डरी हुई है कि उसके विधायकों में तोड़ फोड़ के आ सकता है। और अब हम आपको बता दें, अब अगली खबर बता दें, अहम खबर है, बीजेपी ने आरजेडी पे काम करना शुरू कर दिया है और बीजेपी के 3 नेताओं ने आरजेडी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों से संपर्क साधा। यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के 3 नेताओं ने अपने ऊपर आए संकट को बचाने के लिए बीजेपी के 3 नेताओं को लगाया गया है और बीजेपी के 3 नेताओं ने आरजेडी के दर्जन भर विधायकों से बातचीत की है। हम नहीं जानते कि आरजेडी के विधायकों को जो है वो किस हद तक टूटेंगे और नहीं टूटेंगे, लेकिन आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि अब बीजेपी को यह समझ में आया है कि डिफेंस करने से बेहतर है अटैक किया जाए, और अटैक करना सबसे बड़ा डिफेंस होता है। यानी दूसरे पर आक्रमण कीजिए तो वो अपना गढ़ बचाने में लगा रह जाएगा, वो आप पर आक्रमण करने की नहीं सोचेगा। तो ये जो है ये सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अब बीजेपी ने काउंटर अटैक करना शुरू किया है और खेला हो सकता है। आप इस बात को मानिए, अब खेला एक तरफा नहीं रहा है। बीजेपी ने काउंटर अटैक भी करना शुरू कर दिया है। एक और तो बीजेपी ने सबसे पहले ये पहल की, 2 दिन से ये पहल चल रही थी और हमारे पास उसके सबूत है कि किस तरीके से बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने, बिहार बीजेपी के, उसने न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि जेडीयू के भी जिन विधायकों पर टूटने का खतरा था वैसे विधायकों से बात की है। हर विधायक से कम आधे घंटे तक बातचीत की गई है और उनको समझाया गया है कि आप कहीं मत जाइए, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा और हम आपके साथ खड़े हैं। और आपको बता दें, इन 10 में से 10 विधायकों से जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को चिन्हित किया गया है। 8 एक ही जाति के विधायक हैं। अब आप समझ सकते हैं किस जाति के विधायक के टूटने की आशंका बीजेपी या जेडीयू को सबसे ज्यादा सता रही है। 8 एक ही जाति के विधायक हैं जिनसे बातचीत की गई है। और अब दूसरी खबर बता दें कि जिन विधायकों पर बीजेपी ने अब डोरा डालना शुरू किया है आरजेडी के, ये सुन सकते हैं आरजेडी के नेताओं के लिए अलर्ट वाली बात है, वो भी एक ही जाति के विधायक ज्यादातर है जिन पर डोरा डाला जा रहा है कि वो कुछ किसी और अलग जाति के हैं, लेकिन वो सब एक ही जाति के हैं। उन पर डोरा डाला जा रहा है कि अब आपकी राजनीति, आपकी जाति की राजनीति आरजेडी में नहीं बची, इसलिए आप हमारे साथ चले आइए। तो अब काउंटर अटैक शुरू हो गया है बीजेपी की ओर से और खेल दिलचस्प हो गया है, बड़ा दिलचस्प खेल हो गया है और इस खेल में बड़ा आनंद आने वाला है। हम आपको बार-बार हमने आपको कहा कि बिहार में खेला होने जा रहा है और अब खेला होने के डर से सबसे पहले हमने आपको बात बताई कि जेडीयू जो है वो अब एक्शन में आ गया है। जेडीयू के तमाम विधायकों को आज से पटना में बुला लिया गया है। आज से जेडीयू के भोज पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। भोज के बहाने विधायकों को बांध कर रखा जाए। बीजेपी के बड़े नेता ने लगातार जो है अपने उन विधायकों से बातचीत की है, जेडीयू और बीजेपी के विधायकों से जिनके टूटने का डर है, उनको समझाने की कोशिश की गई है कि वो बाला बदल कर न जाए। बीजेपी के तमाम विधायकों को कल से बोधगया में रखा जाएगा 2 दिनों तक, और 2 दिनों तक बोधगया में रखने के बाद
उनको जो है परसों जो है जब विश्वास मत जिस दिन हासिल करना है उस दिन उनको जो है पटना लाया जाएगा ताकि तोड़फोड़ की संभावना न रहे। और बीजेपी ने अपने 3 नेताओं को लगाया है कि आरजेडी के विधायकों पर वर्कआउट कीजिए, और आरजेडी के 1 दर्जन जो है वो विधायकों को पर निशाना है। सक्सेसफुल कितना होंगे हम नहीं जानते। प्रिंस राज एक सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा दिलचस्प सवाल इन्होंने पूछा है, सर ललन सिंह पे सबका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? अगर वही तोड़ दे तो ललन सिंह तोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये भी अहम जानकारी है दर्शकों के लिए, हम आपको बता दें। आप सियासत में बार बार कहता हूं, पॉलिटिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखिए ललन सिंह जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं और ललन सिंह दिल्ली में थे। परसों जब नीतीश कुमार, यानी जब 7 तारीख को 7 फरवरी को नीतीश कुमार जो है वो मिल रहे थे प्रधानमंत्री संसद में, तो ललन सिंह उसी संसद में बैठे हुए थे। लेकिन ललन सिंह अपने मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के पास मिलने के लिए नहीं गए। ललन सिंह संसदीय दल के नेता है। किसी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का जो पद होता है वो संसदीय दल का नेता होता है। तो नीतीश कुमार के बाद आज भी ललन सिंह दूसरे नंबर के नेता है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब नहीं है, फिर भी संसदीय दल के नेता है। लेकिन उसी संसद में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, संसद में ललन सिंह मौजूद रहते हैं, और ललन सिंह प्रधानमंत्री के साथ जो है वो नहीं गए मिलने के लिए। माफ करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलने नीतीश कुमार के साथ नहीं गए। वो नीतीश कुमार के साथ अमित शाह से मिलने नहीं गए। वो नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा से मिलने नहीं गए। ललन सिंह नाराज हैं, लेकिन ललन सिंह तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। ललन सिंह फिलहाल, ललन सिंह का ध्यान फोकस जो है वो अपना चुनाव जीतने पर है। वो अपना सारा हिसाब किताब, उनके मन में बहुत हिसाब किताब बाकी है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं ललन सिंह अपना हिसाब किताब जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद, उनका निशाना अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद अपना हिसाब किताब वो निकालेंगे। और ललन सिंह ऐसे लोगों में से है जिनका जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ललन सिंह का निशाना जो है वो लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं वो, और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपना सारा हिसाब किताब चुकता करेंगे। ये ललन सिंह की रणनीति है। आप मौर्य कुमार पूछ रहे हैं वामपंथी विधायक का क्या खबर है? सर, वामपंथी पार्टी, एक वामपंथी पार्टी के एक विधायक से संपर्क साधने की कोशिश की गई है एनडीए कैंप के द्वारा, लेकिन वामपंथी विधायकों के टूटने का खतरा बहुत कम है। आइडियोलॉजिकली वो इतने मजबूत होते हैं कि उनके टूटने का खतरा बहुत कम है, न के बराबर लगभग होता है। जैसे सबसे बड़ी पार्टी भाकपा माले है, सीपीआईएमएल है, तो उसके 12 विधायक हैं, वो नहीं टूट सकते हैं, उनको तोड़ना लगभग नामुमकिन काम है। लेकिन बाकी जो 2 पार्टियां हैं, सीपीआई और सीपीएम, 2 विधायक हैं दोनों के, उसमें से एक पार्टी के एक विधायक पर नजर डाली गई है, लेकिन उनके टूटने की बात जो है उसको अभी आप मान सकते हैं कि उसका खतरा बेहद कम है, क्योंकि अगर नियमता देखें तो 2 विधायक वाली पार्टी में से तभी टूट हो सकती है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, तो 2/3, इसका मतलब कि 2 विधायकों वाली कोई पार्टी है तो दोनों के दोनों विधायक जो है वो शामिल हो जाए तभी कुछ हो सकता है। तो एक विधायक टूट नहीं सकता नियमतः, लेकिन एक वामपंथी पार्टी के एक विधायक से जो है वो संपर्क साधा गया है। कुमार विपिन पूछ रहे हैं चिराग पासवान कहाँ दिख रहे हैं इस खेल में? चिराग पासवान के पास बिहार में कोई विधायक नहीं है और विधायकों का खेल हो रहा है। उनके एक विधायक 2020 में जीत कर आए थे राजकुमार सिंह मटिहानी से, वो शामिल हो चुके हैं जेडीयू में। इसे चिराग पासवान का इस खेल में कोई न हिस्सेदारी हो नहीं सकती। इसे चिराग पासवान अलग थलग दिल्ली में बैठे हुए हैं, और चिराग पासवान का आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से वो अपनी पार्टी के भी नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, संसद जा रहे हैं और उसके बाद निजी व्यक्तिगत लोगों से मिल रहे हैं। चिराग पासवान इस खेल में नहीं है। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर कोई सवाल हो तो सवाल का जवाब भी हम दे देंगे। और ये रणधीर यादव लिख रहे हैं कि बीजेपी में इतनी ताकत नहीं जो आरजेडी के विधायक को तोड़ सके। रणधीर जी, आज के जमाने में कौन बिक जाएगा और कौन न बिकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जो है इस खुशफहमी में न रहे। और इस बीच हमारे पास ताजा अपडेट आया है, माकपा विधायक, सीपीएम के विधायक है सत्येंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि कोई विधायक जो है महागठबंधन का वो टूट नहीं रहा है, और उन्होंने निशाना साधा संतोष मांझी पर कि जो है वो कह रहे हैं कि संतोष मांझी जो है वो, उन्होंने दावा किया कि टूट होगी महागठबंधन में। तो सत्येंद्र यादव जो सीपीएम विधायक है, उन्होंने क्या दावा किया है ये हम एक बार आपको सुनवाना चाहते हैं। हम अभी वामपंथी पार्टी की बात कर रहे थे, सुनिए सत्येंद्र यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं खेला ओला के बारे में नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि वामपंथी जो
विधायक हैं मोदी गैंग के खिलाफ जो है निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़िएगा? बहुमत तो है नहीं आपके पास। अरे भाई, संख्या कैसे जुटाइएगा? अब तो सदन में पता चलेगा ना किसका है किसका नहीं है, सड़क को तो नहीं बताएंगे ना। वामपंथी लोग हैं, वामपंथी विचारधारा जो आपकी पार्टी की है, लेकिन आपको भरोसा है कांग्रेस पर और आरजेडी पर कि वहां टूट नहीं होगी? अरे भाई, आपको एक लाइन में बता दिया, महागठबंधन का एक व्यक्ति इधर से उधर नहीं होने वाला है। और उसमें भी वामपंथ की जो बात कर रहे हैं, हमारे डीएनए में है मोदी गैंग के खिलाफ लड़ाई। और हम लोग दाएं बाएं नहीं देखते, सीधे जो है फांसीवाद निरंकुशता के खिलाफ जंग जारी है इस देश में। बिहार के विधायक लड़ेंगे। आप लोग को कांग्रेस पर उतना ही भरोसा है जितना वामपंथी दल के विधायक? बिल्कुल, कांग्रेस यूनाइटेड है। आप कांग्रेस के बारे में अफवाह क्यों फैला रहे हैं? कांग्रेस महात्मा गांधी नेहरू की पार्टी है और नेहरू का विजन इस देश में क्लियर कट था, समाजवादी देश बनाना था। तो पोंगापंथ अंधविश्वास के खिलाफ कांग्रेस है, तो कांग्रेसी तो सब इकट्ठे हैं ना। जीतन राम मांझी के बेटे कह रहे हैं क्या कि महागठबंधन के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे? सत्येंद्र यादव है, सीपीएम के विधायक है, दावा कर रहे थे कि वामपंथी जो पार्टियां उनके जो डीएनए में, उनके विधायकों के डीएनए में मोदी विरोध है, वो नहीं टूटेंगे। लेकिन एक दावा वो कर रहे थे कि कांग्रेस कैसे टूटेगी? कांग्रेस तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। भाई साहब, नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इतनी दफा टूटी है, उतनी दफा दूसरी कोई पार्टी नहीं टूटी है। इसे कांग्रेस के बारे में सर्टिफिकेट कम से कम वो जो है सत्येंद्र यादव नहीं दे सकते, और सीपीएम के विधायक या सीपीआई या सीपीआईएम के विधायक नहीं दे सकते। हाँ, हम ये बात खुद कह रहे हैं कि जो है वो वामपंथी विधायकों को तोड़ना जो है मुश्किल है। अभी आप एक सवाल राहुल पूछ रहे हैं कि नीतीश जी कितने विधायक आउट ऑफ रेंज है, आप बता सकते हैं क्या? नीतीश जी के जो खबर आ रही थी वो सरासर अफवाह है कि 17 विधायक आउट ऑफ रेंज है। ये सरासर अफवाह है। नीतीश कुमार की पार्टी में जो हमारे पास ताजा अपडेट है कि जो आज विधायकों को बुलाया गया है, 45 में से 41 विधायकों की बातचीत पार्टी नीतीश से हो चुकी थी। जब हम आप लाइव पर बैठे थे अभी से करीब आधे घंटे पहले तक, कुछ देर बाद और अपडेट आ जाएगा। ये जो है जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो कोई अफवाह फैला रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी की 17 विधायक आउट ऑफ रेंज है, वो गलत है। तो एक बार फटाफट हम राउंड अप कर लेते हैं, आपको पूरा समअप कर लेते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं कि बिहार में खेला होने की आशंका जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके डर से पार्टियों में जो है वो बेचैनी है। और जेडीयू अब बेचैन हुआ है, और जेडीयू ने आज से तमाम विधायकों को पटना में रहने को कहा है। आज से जेडीयू ने भोज पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। आज विधायकों को चाय पार्टी दी जाएगी, कल श्रवण कुमार के आवास पर डिनर, और परसों विजय चौधरी के आवास पर डिनर, और उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को। यानी जेडीयू को लग रहा है कि उसके विधायकों को इंटैक्ट, अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए उनको भोज से बांधे रखना होगा। बीजेपी में डर जो है वो हम पहले आपको बता चुके हैं, कल भी बता चुके हैं। बीजेपी में डर का आलम क्या है कि 7 तारीख को आनंद फानन में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी डिनर के बहाने, और उसके बाद कल और परसों 10 और 11 तारीख को बीजेपी के तमाम विधायकों को बोध गया में रखा जाएगा ट्रेनिंग के नाम पर, और फिर उनको 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में लाया जाएगा। बीजेपी के जो शीर्ष नेता है बिहार में, वो डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। उन्होंने 10 ऐसे विधायकों से बातचीत की है, बीजेपी और जेडीयू दोनों के, जो कि जिनके टूटने की आशंका है, जिनके बारे में खबर फैल रही थी वो टूट सकते हैं, उनसे 1-to-1 बातचीत की है, न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि जेडीयू के विधायकों से भी। बीजेपी के ऊपर न सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने की जिम्मेवारी है, बल्कि जेडीयू को भी संभालने की जिम्मेवारी आ चुकी है। तो ये पूरा मामला है, और बीजेपी ने अब काउंटर अटैक जो है वो करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ये कहा है कि बीजेपी ने, हमारे पास जानकारी आई है, अपने 3 नेताओं को जिम्मेवारी दी है कि आरजेडी के विधायकों से संपर्क साधिए, और जरूरत पड़े तो उनसे भी खेल हम करवा सकते हैं। और आरजेडी के 1 दर्जन विधायकों के पास फोन गया है या फिर मैन टू मैन बातचीत हुई है। ये पक्की खबर है, और इस खबर को जो है हम जो है वो गंभीरता के साथ आपके सामने रख रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम अफवाहों, कयासों पर, अटकलों पर खबर नहीं चलाते। जो हम बोलते हैं उसका तथ्य हमारे पास जो है वो होता है। मनिंदर सिंह पूछ रहे हैं चेतनानंद का क्या हालत है, वो टूट सकते हैं क्या? तो हम आपको बता दें, चेतनानंद के टूटने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनका बीजेपी में एक्सेप्टेंस नहीं है। बीजेपी आनंद मोहन के खिलाफ रही है, और जब आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई थी, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी ने खुलकर उसका विरोध किया था। तो उनकी स्वीकार्यता जो है बीजेपी में नहीं है, इसलिए उनकी मजबूरी है, वो नाराज है, वो आरजेडी पर निशाना साधते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है, और इस स्थिति को हम आपके सामने रख रहे थे। हम आपको ये बता रहे थे कि जीतन राम मांझी की पार्टी में जो है वो भी घमासान एक तरीके मचने के आसार है, और जीतन राम मांझी की समधन ने जो है वो कह दिया कि संतोष सुमन जो है उनको जो है
संतोष सुमन को जो है कैसे विभाग दे दिया गया, रत्नेश सदा का विभाग छीन के। हमारा ही भाई यानी हमारी ही जाति से आने वाले रत्नेश सदा का जो है वो विभाग जो है वो लेकर और संतोष सुमन को दे दिया गया। जीतन राम मांझी की समधन जो विधायक है, उन्होंने पूछा है कि भाई जो चुंबक की तरह विभाग में सटे हुए विजय चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे नेता, उनका विभाग क्यों नहीं छीना जाता है। और एक मुसहर समाज से आने वाले रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया था पिछली सरकार में, और उनका विभाग छीनकर संतोष सुमन को क्यों दे दिया गया। तो ये स्थिति है। लिफाफा लेकर घूम रही है विधायक जीतन राम मांझी की समधन विधायक जो विधायक है वो। तो ये यहाँ पर स्थिति है। वामपंथी पार्टियों पर भी बीजेपी की नजर गई है, लेकिन वामपंथी पार्टियों को टूटने की आशंका बेहद कम है। कुल मिलाकर जो वो 16 विधायक है वामपंथी पार्टियों के, भाकपा वाले के 12 विधायक है, सीपीएम के बाद 2 विधायक है, सीपीआई के 2 विधायक है। तो ये कुल मिलाकर 16 विधायक के टूटने की आशंका कम है, न के बराबर है। कांग्रेस के विधायक अभी फ्लो टेस्ट एक दिन पहले जो है वो लाया जाएगा। बीजेपी में डर का आलम है, बीजेपी में विधायकों को कल से बोधगया में जुटा रही है, और जेडीयू ने आज से भोज पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। लगभग 36 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए। कोई जो है वो जो अपडेट होगा वो इसी तरीके से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता सकते हैं कि बिहार में खेला की आशंका है, और इससे सब पार्टियां सतर्क है, कोई पार्टी में फूज नहीं है। अब आरजेडी पर भी खतरा मंडरा रहा है, और आरजेडी को भी जो है वो जो कोई लिख रहा है भाई साहब कि फ्री में एंटरटेनमेंट हो रहा है। हाँ, सियासत एंटरटेनमेंट का रूप बन गया है, एंटरटेनमेंट का साधन बन गया है। सियासत तो गंभीर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की सियासत पूरे देश में आज से नहीं जमाने से शुरू हो गई है, बहुत पहले से, वो एंटरटेनमेंट ही बन गई है। फिल्म मत देखिए, मूवी मत देखिए, सियासत देख लीजिए, ज्यादा एंटरटेन करेगी सियासत ये। तो ये सही बात है। नमस्कार।